हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आनंद में गणित क्लास फर्स्ट का जो आनंद में गणित है उसका जो सेकंड चैप्टर है, क्या है लंबा क्या है गोल, क्या है लंबा क्या है गोल, आपको कराएंगे। और चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब तक तो आपको अपने आप से कराना था सब कुछ। अब बुक्स में सब कुछ लिखा है और आपको सब कुछ दे दिया गया है कि इस आर्ट में आपको ये कराना है, इस सप्ताह ये कराना है, इस घंटे ये कराना है, तो आपके लिए भी आसान हो गया है। स्टार्ट करते हैं। विद्या दीदी ने सभी बच्चों को गोला बनाकर बैठने के लिए कहा। गोला कैसे होता है? इस तरह गोला बना होता है। और ये जो है ये विद्या दीदी है, ये बीच में बैठ गई है और गोले में बच्चे बैठे हुए हैं जगह जगह पे, आप देख सकते हैं। क्या है लंबा क्या है गोल, आस पास देख जल्दी बोल। जो टीचर है उसने एक लाइन सुनाई, क्या है लंबा क्या है गोल, आस पास देख जल्दी बोल। ये बच्चों को कहती है कि अपने आसपास देखो कि लंबा क्या है, गोल क्या है, और जल्दी बताओ देख देख के। एक चार पंक्तियों के माध्यम से इसने कहा है ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे। देखो देखो मेरा पेंसिल बॉक्स है लंबा। ये पेंसिल बॉक्स है किसी बच्चे के पास। पेंसिल बॉक्स इस टाइप का बना होता है ना, ये इस टाइप का पेंसिल बॉक्स होता है। तो वो जो पेंसिल बॉक्स है वो है लंबा। मेरी चूड़ी है गोल, जो ये चूड़ी पहनी हुई है, ये चूड़ियाँ होती हैं वे गोल है। क्या है लंबा क्या है गोल, आस पास देख जल्दी बोल। अब देखो एक बच्चा कहता है, देखो देखो मेरी टांगे हैं लंबी, मेरा चेहरा है गोल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब यहाँ तक बच्चे सोच ले रहे हैं कि टांग लंबी है, चेहरा गोल है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से बच्चों में जागरूकता आ रही है और पढ़ने का एक ही अलग ही मज़ा आएगा उन्हें। अब सोचो और करो, गोल वस्तुओं पर को गोले में बनाओ और लंबी वस्तुओं को ऐसे एक आकार दिया है लंबा सा, उसमें बनाना है। पहले ये आपको एक गोला दिया है, इसमें गोल वस्तु बनानी है। इसमें दो दी भी थी, एक रोटी और एक बॉल। हमने इसके अंदर बनाया ग्लोब। ग्लोब जो होता है पृथ्वी के आकार का होता है। फिर हमने बनाया संतरा। ग्लोब भी गोल होता है, फिर संतरा भी गोल होता है। हमने बनाया मिट्टी का मटका। मटका भी गोल होता है। फुटबॉल जो होती है या बास्केटबॉल, फुटबॉल जो होती है वो भी गोल होती है, बास्केटबॉल भी गोल होती है, कंगन भी गोल होते हैं। अब बात करते हैं लंबी वस्तुओं के बारे में। लंबी वस्तु में हमें एक बोतल दी गई है, बोतल गोल होती है। पेंसिल बॉक्स दिया गया है, बोतल दी गई है, बोतल जो है वो लंबी है। फिर पेंसिल बॉक्स दिया गया है, पेंसिल बॉक्स लंबा है। हम कंघा लिख सकते हैं, झाड़ू लिख सकते हैं, झाड़ू लंबा होता है। जो हम सुबह ब्रश करते हैं वो भी लंबा होता है। गन्ना होता है। अगर गांव से कोई बच्चा है तो वो आसपास के परिवेश में है, गांव में ही होते हैं ज़्यादातर सरकारी स्कूल, तो गांव के बच्चे आसानी से जानते हैं कि गन्ना लंबा होता है, पेंसिल लंबी होती है, डंडा लंबा होता है। और जो आप एग्जाम्पल्स हैं वे अपने आप से भी करा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो होंगे लंबे और गोल। अब देखिए ऐसी एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं के जोड़े बनाइए। यहाँ पे इस तरह चित्र दिया गया है आपको, और इसमें आपको एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं के जोड़े बनाने हैं। जैसे ये एक डंडा है और ये एक गन्ना है, इसको आपस में मैच कर देते हैं। ये हमने इसका जोड़ा बनाया है। ये फुटबॉल है और ये देखिए इधर ये बॉल है, तो इनका जोड़ा बन जाएगा। ये एक डब्बा है, शूज का डब्बा आता है जो जिसमें जूते आते हैं। और ये एक पेटी है, इस पेटी में भी सामान रखते हैं। तो ये दोनों क्या है, लंबे हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं। ये रोटी और ये रोटी। ये जो है ये बर्थडे कैप है और ये जो है आइसक्रीम कोन है, ये एक जैसी शेप के हैं। अब बात करते हैं गेंद। जो गोल जैसी दिखने वाली वस्तुओं पर आपको सही का निशान लगाना है, यानी कि जो गेंद जैसी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं आपको उस पे सही का निशान लगाना है। यहाँ पे एक आइसक्रीम कोन दिया गया है, एक पेंसिल बॉक्स दिया गया है, एक बोतल दिया गया है और एक ये गुब्बारा है। गुब्बारे पे आप सही का निशान लगा सकते हो क्योंकि ये गेंद जैसा दिखने वाला है। बाकी क्या है, वस्तुएं अलग अलग आकार में है, गोल नहीं है। अब बात करते हैं टोपी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। टोपी जैसी एक ही वस्तु दिख रही है, जो आइसक्रीम कोन है ये टोपी जैसा दिखाई दे रहा है, बाकी अलग आकार में है, तो ये सही हो जाएगा।
ग्लास जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। इसमें क्या आ जाएगा? बोतल। दिया सलाई माचिस की डिब्बी जैसी दिखने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। क्या आ जाएगा? पेंसिल बॉक्स। और अब बाकी आप बच्चों को बोल सकते हैं कि अपने परिवेश में जाके देखिए कि आपके पास आसपास क्या वस्तु लंबी है, क्या गोल है, या क्या कौन सा आकार किस आकार से मैच कर रहा है, ये भी हम करा सकते हैं। इसी के अंदर एक छोटी सी कहानी दी गई है, देख लेते हैं। एक बार एक मेमना था, वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था। एक भेड़िए ने मेमने को देखा, वह उसे खाना चाहता था। अब भेड़िया होता है वो जंगली जानवर होता है, मांसाहारी होता है। मेमना छोटा बच्चा है, भेड़ के बच्चे को हम मेमना बोलते हैं, और वो छोटा कोमल जानवर होता है। उसने कहा, कृपया मुझे मत खाओ, मुझे पहले अपनी दादी के घर जाने दो और मोटा ताज़ा होने दो। भेड़िए को लालच आ जाता है, वो कहता है ठीक है भाई, तुम जा सकते हो, मोटे ताजे होके आ जाना। अब मेमना जब दादी के पास जाता है, दादी को सब कुछ बताता है, तो दादी को एक विचार सूझता है। वो मेमने को एक ढोलक में लिटा देती है और ढोलक को घर की तरफ लुढ़का देती है। यहाँ से आप देख सकते हो लुढ़कना और सरकना वाला कंसेप्ट आगे आएगा। जब ढोलक लुढ़कता हुआ रास्ते पे जा रहा है, ये देखो, ये लुढ़कता हुआ ऐसे जा रहा है ना, तो ढोलक बहुत तेज़ी से लुढ़कता है और भेड़िया उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। पर जो भेड़िया होता है वो मेमने को नहीं पकड़ सका। मेमना अपने घर पहुंच गया और उसने जाके अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और दादी को बोला, धन्यवाद दादी। अब यहाँ से बच्चों के अंदर एक नया कंसेप्ट इस कहानी से आया है, लुढ़कना और सरकना। वो हम आपको बताते हैं कि देखिए, चित्र में बच्चे कैरम खेल रहे हैं, आप भी खेलो और पता लगाओ कि गोटियों को सरकाकर गोले में कैसे डालते हैं। लगभग सभी बच्चों ने कैरम खेला होगा, और सभी जो हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं हमने भी कैरम खेला है, और स्कूल में भी अवेलेबल्स हैं। अब खेल के सामान आते हैं, उसमें भी कैरम दिया हुआ है। ऐसे हम गोटी को मारते हैं, ऐसे। ये मान लिया यहाँ पे ये रखा हुआ है, जैसे ये पेन की कैप है, ये तो गोल नहीं है। अगर गोल वस्तु ले हम, इसे हम ऐसे मारेंगे तो ये सरक के जाएगा। अब दिए गए चित्रों में लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाएं और सरकने वालों पर गलत का निशान लगाएं। जो लुढ़केंगी और जो सरकेंगी, ये एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई दे रहा है, ये लुढ़केगी, यहाँ से ये आएगा तो ये सरक के आएगा। ये बच्चे आएंगे ना, ये सरक के आएंगे। ये जो बच्चा है ये खड़ा है, ये है बेलन, ये लुढ़केगा। और ये जो सरकेंगे इनके ऊपर क्रॉस का निशान लगाना है, और ये भी हमारा लुढ़क के आएगा। बॉक्स हमारा सरक सकता है, लुढ़क नहीं सकता है। यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाएगा, बॉल लुढ़केगी। तो ऐसे हम चर्चा कर सकते हैं। लास्ट की ये एक्टिविटी है जो दी गई है, यहाँ पे वस्तु लिखा हुआ है जो लुढ़कने वाली है, लुढ़क सकती है, उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। और जो सरक सकती है उसके आगे सही का निशान लगा सकते हैं, और बाकी के आगे हम क्रॉस कर देंगे। पता लगाइए कि नीचे दिखाई गई वस्तुएं लुढ़कती हैं या सरकती हैं, या फिर लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं। सही के आगे सही का निशान और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। जो फुटबॉल है वो लुढ़कती भी है, अगर गीला हो तो वो सरक के भी जा सकती है, तो फुटबॉल लुढ़क और सरक दोनों सकती है। पेंसिल बॉक्स है वो लुढ़क नहीं सकता, वो सिर्फ सरक सकता है। किताब लुढ़क नहीं सकती, सिर्फ सरक सकती है। संतरा लुढ़क सकता है, सरक नहीं सकता। बोतल सरक सकती है, लुढ़क नहीं सकती। ये हमारे पास कॉफ़ी मग्स में आते हैं, या इनमें हम हॉट टी देते हैं, इस तरह के होते हैं, तो ये भी हमारे पास सिर्फ सरक सकते हैं, इसे लुढ़का सकते हैं। सॉरी, ये ऐसे अगर लेटा दे ना, ऐसे लेटा के ऐसे ये यहाँ से ऐसे किक करेंगे तो ये लुढ़क जाए। चम्मच सरक सकती है, लुढ़क नहीं सकती। कौन है, ये भी हमारा लुढ़क सकता है, ऐसे रोल करेंगे इसे, ऐसे देखो ऐसे लुढ़का देंगे इसे, कागज़ को ही। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।